भगवान से 24 घंटे कनेक्टेड रह सकते हैं उनकी प्रेममयी सेवाओं के द्वारा। 24/7 stay connected with Lord Jagannath. How? By loving devotional service. जब तक आप भगवान की प्रेम से सेवा कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति, जीवात्मा कोई भी व्यक्ति कर रहा है, वो भगवान से कनेक्टेड है। इसलिए कृष्ण कृपा मूर्ति श्री लहेसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने हमको ये सेवाएं दी। स्टे कनेक्टेड। चॉइस इज whether we want to maintain connection with this material world or we want to stay connected with the Supreme Lord. तो भक्त भगवान से कनेक्टेड रहना चाहते हैं, इसलिए सदैव सेवा में निमग्न रहते हैं। दूसरा प्रमुख विषय है, यदि मान लो आप भगवान से कनेक्टेड नहीं रहना चाहते, आपकी स्वतंत्र इच्छा है, मेरे को नहीं पसंद, मैं भगवान से कनेक्टेड नहीं रहना चाहता हूं, कोई बात नहीं, मत रहिए। भगवान कोई जबरदस्ती नहीं करते हैं कि आपको जबरदस्ती मेरे से प्रेम करना ही पड़ेगा, मत करो, कोई बात नहीं। परंतु उनकी प्रकृति है, उनकी सत्ता है और उनका एक सिस्टम है। जैसे राज्य में एक सिस्टम होता है, यदि आप राज्य के नियमों का पालन न करो तो वो सिस्टम आपको पकड़ करके जेल में डालता है, न्यायाधीश आपको सजा सुनाता है और जेलर आपको दंड देता है। राइट? ये सिस्टम है। मैं अपने मर्जी से करूंगी जो करना है, हाँ? इसकी हत्या करूं, उससे चोरी करूं, इसके यहाँ डाका डालूं, आपको क्या लेन देन? आप कह सकते हो ठीक है मेरे को लेन देन नहीं है, परंतु राज्य की सरकार को जरूर लेन देन है, वो तो अपना काम करेगी। ठीक उसी प्रकार से जो कोई व्यक्ति भगवान के नियम के अंदर विधान करता है, उसको भगवान का जो सिस्टम है, प्रकृति, भौतिक प्रकृति और भौतिक प्रकृति के अंतर्गत माया देवी, ये माया देवी उन सब का प्रशासन करती है, उनको ताड़ना देती है, दंड देती है। और उसके दंड देने के 3 प्रमुख तरीके हैं, 3 मेजर टाइप्स। How she gives torture, how she gives punishment. तो माया देवी 3 प्रकार से दंड देती है, आदि देवी, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। ये 3 तरीके हैं, आदि देवी, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। ये 3 प्रकार के क्लेश प्रत्येक जीवात्मा को लगातार दिए जा रहे हैं और इसका कारण है भगवान से कनेक्शन छोड़ दिया। संसार से कनेक्शन दिन पर दिन और मजबूत करने में लगे हुए हैं, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, परंतु हो नहीं रहा और भगवान से कनेक्शन रखने का आवश्यकता ही नहीं है। और इसका परिणाम क्या है? 3 प्रकार के क्लेश बढ़ते जा रहे हैं। आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, दिन पर दिन ज्यादा बाढ़ आ रही है, सूखा पड़ रहा है, नाना प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, कोरोना जी आ गए, अचानक किसी ने अपेक्षा नहीं किया था, राइट? न चाहते हुए कोई भी जो एरोस्पेस की कंपनी है, जिनके पास एरोप्लेन है, वो अपने एरोप्लेन को कभी भी एरोड्रम पे नहीं रखते हैं, क्योंकि एक तो बहुत बड़ा घाटा है। जब तक प्लेन उड़ते रहेगा तब तक कंपनी नोट छापते रहेगी, राइट? तो हमेशा एक जगह से आते हैं, दूसरी जगह के लिए उड़ान की तैयारी करते हैं, राइट? परंतु महीनों तक पूरे विश्व के हजारों एरोप्लेन जमीन के साथ चिपके रहे। यस और नो? हुआ ना? देखा आपने? सारी गाड़ियां जहां की वहां पड़ी रही,
ऐसे कोई व्यक्ति बोलता, किसी की बात कोई सुनने वाला था? देश का प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट कहता तो भी नहीं सुनते। यस, परंतु माया देवी ने कैसे आपको सुना दिया? और सुनाए नहीं, सिखा दिया। और सिखाए नहीं, आपसे करवाया, पिटाई करके करवाया। मजबूरी में आपको करना पड़ा, राइट? मजबूरी में करना पड़ा। फैक्ट्रियां बंद, एयरपोर्ट बंद, रेलवे स्टेशन बंद, आप भी घर में बंद हुआ था ना? तो भगवान की जो शक्ति है, भगवान के जो तरीके हैं वो अद्भुत है, और वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली है, शक्तिशाली है। इसलिए कृष्ण कृपा मूर्ति श्री ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी वैज्ञानिक अपनी आविष्कार के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, क्षमता के द्वारा उनको पराजित नहीं कर सकता। क्या बाढ़ के ऊपर कोई नियंत्रण कर सकता है? तूफान के ऊपर कोई नियंत्रण कर पाया है? एक साइक्लोन आता है तो बड़ी बड़ी देश की जो गवर्नमेंट है एक ही चेतावनी देती है, खाली कर दो। भले वो अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो, क्या बोलते हैं? इवैक्यूएट, इवैक्यूएट, इवैक्यूएट। खाली करो, खाली करो, खाली करो, जल्दी से जल्दी खाली करो। ये सत्य भी नहीं है? सबको शरण लेनी पड़ती है, तब मालूम पड़ता है कि औकात क्या है। आप जो इतना बड़ा कॉलर ऊंचा करके दादा बन रहे हो, तब मालूम पड़ता है कि औकात कुछ भी नहीं है। चींटी के जैसे हो, एक बार में ऐसे उड़ जाएंगे, कहां जाएंगे वो भी नहीं मालूम। क्या मालूम पड़ता है? एक आंधी आती तो चींटी उड़ के कहां गई, खोजने से भी नहीं मालूम पड़ता। तो उसी प्रकार से आपका कोई अता पता नहीं है। एक सुनामी आई, मालूम पड़ा लाखों लोग समाप्त, कोई पूछने वाला नहीं है, गिनती नहीं कर सकते हैं, राइट? फिर भी मूर्खता की हद कब होती है? उसके बाद भी भगवान की सत्ता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। इसलिए कहते हैं परम मूर्ख। यह है परम मूर्ख का लक्षण। भगवद गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यजन्ते सात्विका देवा अन्य अक्षरासि राजसा प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। Men in the mode of goodness worship the demigods. जो सत्वगुण में है वो देवताओं की पूजा करते हैं। जो लोग रजोगुण में है वे लोग राक्षसों की पूजा करते हैं। और जो तमोगुण में है भूत प्रेत पिशाच की पूजा करते हैं। इस प्रकार से अलग अलग गुणों वाले व्यक्ति अलग अलग लोगों की, देवताओं की पूजा करते हैं। और इस प्रकार से इस भौतिक बंधन में पड़े रहते हैं। कनेक्टेड हुआ, परंतु देवी देवता से या फिर राक्षसों से या फिर भूत प्रेत पिशाच चंडाल से, और इन्हीं के साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो रहो, और रहोगे तो प्रताड़ना भी मिलेगी ही मिलेगी, राइट? और यदि आप भगवान से कनेक्टेड रहना चाहते हो तो यह है भगवत भक्ति का रास्ता। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने ये इतने सारे सेंटर खोल दिए। इन सेंटर्स का प्रयोजन है कनेक्टेड विद कृष्णा, कनेक्टेड विद कृष्णा। और तब ये नाना प्रकार की यातना समाप्त हो जाएगी। इसलिए भगवान ने बताया
सिर्फ वही लोग इसे जीत सकते हैं जिन्होंने भगवान के चरण कमलों की शरण ली है। जिन्होंने भगवान के चरण कमलों की शरण ली है वे ही इससे बाहर निकल सकते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पुरुषम प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणा कारणं गुण संगस्य सद्भस्व निश्चितन्वसु। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान। इस प्रकार से जीव प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताना चाहता है। कंडीशनिंग हो गई, इसी में अच्छा है। जैसे जिन लोगों को जेल जाते हैं 3 बार 4 बार, कोई रजिस्टर्ड कोई बड़ा क्रिमिनल है, तो आप उससे पूछो उसको बाहर निकल के अच्छा नहीं लगता है। कितने लोग ऐसे आदि हो गए हैं कि इनको बाहर निकाला जाता है तो तुरंत 3-4 दिन में एक नया उपद्रव करके अंदर जेल चले जाते हैं। मतलब क्या, इधर बहुत कंफर्टेबल है, टाइम पे भोजन मिलता है, पत्नी चिखती नहीं है, पड़ोसी से कोई झगड़ा नहीं है, सब प्रकार की सुविधा है। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? और अपनी दादागिरी चलती है, सारे लोग अपना बात सुनते हैं। जिसको बोलूं आके हाथ दबाता है, पांव दबाता है और अपने हिस्से का भोजन भी दे जाता है। तो इससे अच्छी सुविधा कहाँ है? तो मेरे को बाहर जाने में इंटरेस्ट नहीं है, इधर अपना चलता है। क्या बोलते हैं? हाँ, तो ऐसे एकदम वो उनको आदत पड़ गई है जेल की। तो उसी प्रकार से लोगों को इस भौतिक संसार की आदत पड़ गई। प्रकृति जान गुणा, प्रकृति में ही जीना चाहते हैं, भौतिक प्रकृति में ही जीना चाहते हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? कारण गुण संघर्ष। भौतिक प्रकृति के गए गुणों के संपर्क के कारण गुण संघर्ष सदसत जोनिषु जन्मसु। एक के बाद एक योनि के अंदर शरीर बदल रहे हैं। सदसत जोनिषु जन्मसु। ये देहांतरण चलते रहेगा जब तक भगवान की शरण नहीं लेंगे। ये देहांतर चलते रहेगा। आप अपना अस्तित्व इस भौतिक संसार में बनाए रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वर्षों की बात छोड़ दो, युगों तक बनाए रख सकते हो। ब्रह्मा जी के एक दिन के अंदर में 1000 बार चतुर्युग परिवर्तित हो जाते हैं। 1000 साइकिल ऑफ 4 युगस, राइट? तो क्या प्रॉब्लम? ब्रह्मा जी को तो एक ही दिन होगा, आप पढ़े रहो। और एक युग 4,32,000 साल का। कलयुग सबसे छोटा है। कलयुग सबसे छोटा है, सबसे छोटा और सबसे खोटा है। तो इतने सारे युग हैं, इतने बड़े बड़े समय हैं। सिर्फ इस समय तक, मतलब आप जेल में अपना जीवन बढ़ाना चाहते हो, मेरे जेल की अवधि बढ़ा दो, मेरा जेल का टर्म बढ़ा दो। क्या कोई बुद्धिमानी है? नहीं, कोई बुद्धिमानी नहीं है। कोई भी समझदार व्यक्ति इसके लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए अच्छा उपाय है कि हम सब भगवान की शरण, भगवान की सेवा को स्वीकार करें और अपने जीवन को पवित्र करें और वापस भगवत धाम को प्राप्त करें। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने बताया, सदैव हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से महामंत्र का जप करो, भगवान के भक्तों का साथ करो और जीवन को पवित्र करो। हरे कृष्णा।